बंटवारा हुआ, नक्शे पर एक लकीर खींची गई और दो मुल्क वजूद में आए। लेकिन क्या एक लकीर खींच भर देने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बनी दीवार हर रिश्ता तोड़ पाई? जवाब है नहीं। कुछ लोग आज भी सरहदों से परे हैं, जिनके लिए जंग कभी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू विस्थापितों का भारत में आना नामुमकिन हो गया है और जो यहां रह रहे हैं उन्हें वीजा कारणों से वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है, दर्द और बढ़ा है, सुविधाएं नहीं मिली हैं, अपनों से बिछुड़ने का जो दर्द है कहा जा सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। देखते हैं फर्स्ट इंडिया की इस विशेष रिपोर्ट में दर्द से भरी उन हिंदुओं की कहानी जो पाकिस्तान में रह गए और जो पाकिस्तान के पार भारत में आ गए। ज़बां हमारी न समझा यहाँ कोई मजरू, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। पाकिस्तान से आई लक्ष्मी और नूरा की यही कहानी है। सीमा पार जुल्मों से परेशान होकर ये राजस्थान तो आ गईं, लेकिन इनके परिवार बिखर गए। किसी का बेटा पाकिस्तान में छूट गया तो किसी के बहन और भाई। जयपुर में रह रही लक्ष्मी खुद तो उमरकोट से किसी तरह भारत पहुंच गई, लेकिन उसके 3 बेटे और उनका परिवार पाकिस्तान में ही अटक गया। नूरा की आंखों में भी अपनों से बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई देता है। बच्ची जीविका की भी अपनी दर्द भरी दास्तान है। मेरा बच्चा 2 छोड़ के आई, एक खत्म हो गया उधर। वो तो इतना बच्चा है उसका, अब बच्चों से बिछड़ गया। हाँ, इधर आया, मेरा पति भी इधर खत्म हो गया। यहाँ तो हम परेशान हैं, हमें बहुत दिक्कत है, हम बहुत परेशान हैं। पानी की समस्या है, आधार कार्ड बने वो भी अधूरे हैं। कितने रिश्तेदार वहाँ पर अभी आपके अटके हुए हैं? बहुत रिश्तेदार है, बहुत सारे रिश्तेदार वही हैं। मेरे पति के 6 भाई हैं, ये एक छोटा सबसे छोटा मेरा पति है, 5 भाई वही हैं। मेरे 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माँ बाप है, माँ बाप बूढ़े हैं, वो रोते हैं मेरे लिए। हाँ, तो टेलीफोन से बात नहीं हो पाती? नहीं, बात इतनी नहीं होती है। बात वो गरीब है, वहाँ कहाँ से फोन रोज नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर से पहले राजस्थान में हजारों हिंदू विस्थापित पाकिस्तान के कराची, रहीम यार खान, हिंदू मलकोट, उमरकोट, हैदराबाद, सखर और खैरपुर जैसे इलाकों से भारत पहुंचे। इनका आरोप है कि पाकिस्तान में उन्हें जबरन धर्मांतरण, महिलाओं और युवतियों के अपहरण और लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसीलिए घर बार छोड़कर इन्होंने भारत का रुख किया। तो बड़े संकट सामने आ गए हैं, तो गवर्नमेंट को यही हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, दोनों तरफ से हिंदुओं के लिए वीज़ा दिया जाए। जैसे हमारे पूरे परिवार है, किसकी माँ यहाँ है तो पिता वहाँ है, ऐसे भी काफ़ी सारे हिंदुओं के अंदर काफ़ी सारी भावनाएं हैं, वो नहीं आना होता है, नहीं जाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हिंदू विस्थापितों में उम्मीद जगी। मेघवाल और राजपूत, माहेश्वरी, सिंधी, पंजाबी और पुष्करना ब्राह्मण समाज के हजारों लोग राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर और जोधपुर में बस गए। लेकिन आज भी कई परिवार अधूरे हैं। इनमें से कईयों के परिवार के सदस्य अभी तक हिंदुस्तान नहीं आ पाए। 10 मई 2025 से भारत पाक सीमा पूरी तरह बंद है। वीजा प्रक्रिया भी ठप हो चुकी है। 30 अप्रैल 2025 को आखिरी बार पाकिस्तान से हिंदू विस्थापित भारत आए थे। वहीं यहां रह रहे करीब 200 लोगों को वीजा कारणों से वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। 2024 और 25 में वहाँ पाकिस्तान में जितने भी पीड़ित परिवार थे, हिंदू थे, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे भारत में उन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया था। वो वहाँ पे पीड़ित थे, वो वहाँ पे वीज़ा लेकर यहाँ पे आए थे और सेटलमेंट होने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं वो आधे वहाँ पे रह जाते हैं, आधे यहाँ पे आए रहते हैं, ताकि यहाँ पर जो सेटलमेंट हो जाएंगे तो दूसरों को वो बुला लेंगे। लगभग जितने भी परिवार आए थे, लगभग हमारे जयपुर में 200-250 परिवार आया था, सब वापस चले गए। हज़ारों में परिवार, अलग अलग जातियों के हज़ारों में परिवार हैं जो कि वहाँ पर आना चाहते हैं, और जो बटे हुए परिवार है वो भी हज़ारों में, वो भी काफ़ी हैं। वीज़ा का प्रोसेस है वो कम से कम 6 से 7 महीने में वीज़ा मिलता है। जो व्यक्ति 6 महीने से ये सोच के बैठा हुआ है कि मुझे वीज़ा मिलेगा और मैं जाऊंगा,
और वो व्यक्ति जिसको अप्रैल में वीज़ा मिला होगा 2025 में, उसने आवेदन दिया होगा 2024 में। पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के बीच सीएए को लेकर भी भ्रम की स्थिति है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोग नागरिकता के पात्र हैं, लेकिन उसके बाद जो आए उन्हें स्थानीय कलेक्ट्रेट के माध्यम से 1955 के एक्ट में नागरिकता लेनी होगी। 18 मई 2026 को जारी गजट नोटिफिकेशन के कारण भी गफलत है। नियम कहता है कि नागरिकता लेने वालों को 15 दिनों के भीतर पासपोर्ट जमा कराना होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में ये कहीं मेंशन नहीं है कि पासपोर्ट 18 मई से पहले का लेंगे या नहीं। हालांकि राजस्थान में अब तक करीब 25,000 हिंदू विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है। एक हिंदू परिवार जो कि ये सोच के बैठा था कि मैं अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने बच्चियों को बचाने के लिए मैं यहाँ पर भारत अपने देश जाऊँगा और वहाँ मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, और वो परिवार वापस चला जाता है बॉर्डर से। अब जेडीसी हमारे सिद्धांत महाजन जी आते हैं। सिद्धांत महाजन जी वो व्यक्ति हैं जिनके हाथों से 2017 में पहले 3 नागरिकताओं सर्टिफिकेट बांटा गया था। जब राजनाथ जी ने कलेक्टर्स को पावर वापस दिए थे तो सबसे पहले इन्होंने भेजा था वो था। उनके दिल में पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है। जयपुर में फर्स्ट इंडिया की टीम ने एक ऐसी ही पाक हिंदू विस्थापितों की बस्ती का रुख किया और उनकी समस्याओं को करीब से जाना, जहां दर्द और पीड़ा साफ झलकते दिखाई दिए। जयपुर की इन बस्तियों में जिंदगी आज भी संघर्ष के सहारे चल रही है। यहाँ जर्जर मकानों में लोग रहने को मजबूर हैं। छतों का प्लास्टर कभी भी गिर सकता है। इनके आधार कार्ड नहीं बन रहे। पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अधूरी हैं। बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ा संकट है। सरकारी स्कूलों में दाखिला आसान नहीं है। साफ सफाई का अभाव, पीने के पानी के लिए लंबी कतारें और पहचान साबित करने की मजबूरी है। इनका दर्द सिर्फ विस्थापन का नहीं, अपनापन तलाशने का भी है। कुछ विस्थापित अपनी जड़ों को पौराणिक आस्था से जोड़ते हैं। ओड राजपूत समाज के जसराज कहते हैं कि वे उसी भागीरथ की संतान हैं जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया था। हमको 2 साल हुए, दिक्कत तो बहुत है, परेशानी है, दिक्कत है। आधार कार्ड बने हैं वही अधूरे हैं, पानी की दिक्कत है, ये क्वार्टरों में रह रहे हैं, टूटे फूटे हैं, परेशान हैं, बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है। हमारे सारे रिश्तेदार वहीं हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, सारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे लिए परेशान है, हम उसके लिए। हम वो भागीरथ जी हमारे पूर्वज है। हमारे जो ओड समाज जो जितना भी है, ये एक बिछड़ा हुआ वर्ग है। इनकी पहचान तो बड़े मुद्दों पे इतिहास में भी है, अपने संस्कृति किताबें जितनी हैं उनमें भी हमारे भागीरथ जी ने जो गंगा लाई थी वो हम ही थे, हम उनके वंशज है। बाकी ऐसे कहने वाले तो काफ़ी लोग वो हमारे हैं, वो हमारे बाकी देवता तो सबके लिए हैं, सबको हम मानते भी हैं। गंगा लाने वाले हम ही हैं, केवल जो ओड राजपूत कहलाते हैं। गंगा हमने लाई, उनके वंशज हम हैं। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। सरहदें देशों को बांट सकती हैं, लेकिन इंसानी दर्द को नहीं। पाकिस्तान से आए ये हिंदू विस्थापित आज भी अपने अधिकारों और अपनी पहचान का इंतजार कर रहे हैं। भारत इनके लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम है। कहा जा सकता है कि अपनों से दूरी का दर्द अब भयावह स्थिति तक पहुंच गया है। इस दौर को मिटाने के लिए तमाम कोशिशें राजनीतिक हलकों में चल रही होंगी, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान में रह गया और जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गया और यहाँ विस्थापित होकर रह रहा और उसके सगे संबंधी पाकिस्तान में ही छूट गए और जो यहाँ नहीं आ पा रहे, सियासत और जंगी हालातों के बीच में फासले मिटते नहीं बल्कि दूर होते जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।